हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे ज़ोडिएक साइन रीडिंग हो रही है। ठीक है, राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। सो देख लेंगे हम, ये अगस्त मंथ प्रिडिक्शन है। और जैसे कि मैंने कहा था पार्ट 2 में कि हो सकता है पार्ट 3 भी बन जाए, तो ये पार्ट 3 है। ठीक है, जो 12 राशियों के पार्ट बने, क्योंकि गाइज मैं हमेशा, क्या होता है कि रीडिंग मैं एवरी टाइम एवरी मंथ अलग अलग राशियों की बनाती हूँ, तो वो लंबी भी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक एक राशि की रीडिंग करना, आप समझ रहे हो, तो 12 राशि की एक साथ रीडिंग करना वो कई घंटों की बन जाती है ना। सो बहुत घंटे चाहिए होते हैं, इसलिए एक बार में 2 बार में भी कवर नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं 3 पार्ट में बनाऊंगी। तो मैंने 3 पार्ट में बनाई है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका आ गया है, उसमें 6 राशियां डली है और सेकंड पार्ट में भी तीन तीन राशियां डली हुई है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में भी मैं 3 राशियां और डालूंगी, तो इसलिए एक पार्ट में नहीं डल पाई। नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या होगा, या फिर मैं अलग अलग राशियां जैसे डालती थी मंथ के हिसाब से वैसे ही डालूंगी। जैसे भी है देख लेंगे एक बार। अभी मैं उस चीज के लिए ज्यादा सोच नहीं पा रही, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आने में अभी पूरा 1 महीना बाकी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो जो भी राशियां जैसे डल गई है 3 पार्ट में। ठीक है, तो सारा 12 राशियों का 3 पार्ट में मैंने डाल रही हूँ, तो उसी तरह से आप देख लीजिए। और बाकी नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। अगर आप बताइएगा अलग अलग डालना है तो उसे अकॉर्डिंगली डालेंगे, नहीं तो फिर किस तरह से करना है मैं थोड़ा सा सोच विचार करके फिर बताऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देरी किए। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे हम आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ प्रेडिक्शन है, और ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए है। सो हाय मकर राशि वालों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो देख लेंगे इस अगस्त मंथ में कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी गुड न्यूज आपके जीवन में आ रही है, और कौन से ऐसे हिडन मैसेजेस है जो छुपे, जो इस रीडिंग के जरिए आपको जानने को मिलेंगे। एंड इसमें क्या क्या कवर होगा ये भी मैं बता देती हूँ। आपके इसमें पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कवर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे लव लाइफ एंड करियर, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है जी, देख लेते हैं। आपको जिस भी एरिया में जिस तरह से भी इस रीडिंग को रेजिनेट करवाना है आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजिनेट नहीं हो रही है, डिवाइन गाइड कीजिए, मकर राशि वालों के लिए कार्ड निकलवाइए। तो अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजिनेट नहीं होती है तो आप कोई दूसरी भी रीडिंग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, कुछ भी डिफरेंट आ रहा है, तो वो हो सकता है मैसेज किसी और के लिए होगा। ठीक है जी, तो आप देख लेना, आप कोई और रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो आपको परेशान नहीं होना, आप कोई दूसरी रीडिंग जाके देखिए, हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए आया है। ठीक है जी, ओके। सो यहाँ पे जो कार्ड आया है, यहाँ पे मैं हाथ से ले रही हूँ कि बॉटम पे ही यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे बता रहा है, ये कार्ड बयान कर रहा है कि आपके दिल को किसी ने दुखाया है मकर राशि वालों। सो कैप्रिकॉर्न राशि वालों, आप बहुत परेशान रहे हो, आप बहुत परेशान रहे हो। ये मैं नियर पास की एनर्जी बता रही हूँ आप लोगों के लिए, कि किसी ने, कोई चालाक थर्ड पार्टी है आपके जीवन में जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। उसने आपको बहुत आपके दिल को घात किया, बेसिकली आपके दिल को घात किया, उसने आपको रुलाया। ये बॉटम पे ही ऊपर कार्ड है जो कि आपके लिए ही होते हैं, तो आपके दिल को दुखाया उसने। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपको बैक स्टेप किया। ठीक है, बेसिकली आपको बैक स्टेप किया, आपके दिल को घात किया, सॉरी। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आप कितने रोए हो, कितने तकलीफ में हुए हो, आपको कितना परेशान किया गया है, और इसी वजह से आप रोए हो। क्योंकि जब सिचुएशन अच्छी नहीं होती है तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे, जो कोई भी परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती है, तो हमारे अनुकूल नहीं होती है, तो हमें रोना आ जाता है, और ये नेचुरल है। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से चिंता सताई है, आपने भी सरेंडर किया है, क्योंकि इन चालाक लोगों ने, इन थर्ड पार्टी ने आपके नाक में दम कर रखा था। ठीक है, मकर राशि वालों, मैं बता दे रही हूँ, आपके नाक में इन्होंने दम कर रखा था बहुत ज्यादा। फिर फाइनली आपको जब नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपने इन लोगों को सरेंडर किया है ईश्वर के हाथों में। आपने इन लोगों को सौंपा है कि भाई आप देख लो, अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरे तो हाथ खड़े हो गए, मैं तो परेशान हो गया इन लोगों से, इन लोगों को मेरे जीवन से निकाल के बाहर फेंको। और ये कोई झगड़ालू लोग भी हैं आपके जीवन में, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत फाइट करते हैं, गंदी तरह फाइट करते हैं,
कुछ गाली गलौज भी यूज करते हैं, गंदे तरह से व्यवहार करते हैं। ये गंदे क्या बोलूं, दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इनको गाली गलौज करना है, इनको लगता है कि बहुत अच्छा काम है। ये इस तरह से अपने वर्ड्स गाली वाले भी निकालते हैं और इनको लगता है बहुत मजा आ रहा है ऐसा करने में, लड़ाई झगड़ा करके बहुत अच्छा लगता है। ये इस टाइप के लोग हैं जो आपके जीवन से जुड़े हैं। सबके जीवन में इस तरह से नहीं होगा मकर वालों, बट किसी के लाइफ में है जो मुझे बताना लग रहा है कि मैं बताऊं, तो यहाँ पे कार्ड में आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो किसी की लाइफ में किसी से ये रेजोनेट होगा, सबसे नहीं होगा। कोई झगड़ालू लोग हैं जो कि गाली गलौज भी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मारा पीटी भी। यहाँ पे दिख रहे हो डंडे बज रहे हैं, डंडे बज रहे मतलब हो सकता है इन लोगों ने आपको मारा भी हो। ये जो थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया हो। ठीक है, डंडे बजने का मतलब ये होता है कि बहुत गंदे वाला झगड़ा आपका हुआ है। ठीक है, तो मारा पीटा भी हो, नहीं मारा है तो मुंह से ही बहुत गंदा गंदा बोला है, गालियों से स्वागत करा है। ऐसे भी लोग होते हैं ना जैसे गालियों से स्वागत करते हैं वैसा। तो ये इन्होंने बहुत गंदा किया, तब आपने फाइनली आपने प्रेयर करी, ईश्वर पे सरेंडर किया इस सिचुएशन को, इन लोगों को। तब ये अब मुझे दिख रहा है आपके जीवन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई थी इन लोगों की वजह से या फिर परिस्थिति की वजह से, एक ब्लॉकेजेस आपके करियर में, आपके लव लाइफ में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट जो हो गई थी, तो आपका जो भी यहाँ पे मैं बोलूंगी लव लाइफ एंड करियर जो थम सा गया था, रुक सा गया था, अब वो जो थमी हुई चीजें वो आपके जीवन में आगे बढ़ने वाली है। तो मुझे जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन से आपने डील किया, अपने जीवन में आप आगे बढ़े, बहुत ज्यादा स्टकनेस हुई, आपने बहुत एक वॉरियर की तरह लड़ा है ना, इस सिचुएशन से वॉरियर की तरह लड़ा है और अपने जीवन में आपने इस चीजों से बैलेंस करा है। क्योंकि हो सकता है आपने मेडिटेशन किया हो सकता है आपने प्रेयर किया हो, कुछ तो आपने यहाँ पे किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक या फिर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लोग जिन्होंने आपको परेशान किया है, ईश्वर ने उन्होंने आपको टावर मोमेंट में डाला और ईश्वर ने उनके आपके जो एक जो आपका सौंपना मतलब ईश्वर के ऊपर इन लोगों को वो देखा और आप बहुत ज्यादा परेशान हुए, तब ईश्वर ने इन लोगों को आपके जीवन से निकाला। तो ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी थर्ड पार्टी आपके जीवन से जिन्होंने आपका दिल बुरी तरह घात किया था, ये आपके जीवन से भागती हुई नजर आ रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ईश्वर द्वारा आपको यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, इन्होंने आपकी जिंदगी को तहस नहस करा है, तभी आपको रोना आया है, बैकस्टेप किया, लड़ाई झगड़े करे और बैकस्टेप किया, लड़ाई झगड़े करे, दिल को घात किया और आपकी चीजों को ब्लॉक किया। क्योंकि आपको रोने के समय अपना काम नजर नहीं आया, आपका काम ब्लॉक हो गया, आपका प्यार ब्लॉक हो गया, आप दुविधा में हो गए, समझ में नहीं आया, बस फिर यही दिखाई दिया कि बस अब ईश्वर से जुड़ना है। तो आप ईश्वर से जुड़े है ना, यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि आप ईश्वर से जुड़े, आपको इस तरह से बांधा, आपके माइंड को स्टक करने की कोशिश करी यहाँ पे, है ना। तो मुझे आपके जीवन में बहुत अब ये जो अगस्त मंथ है ये क्या लेके आ रहा है आपके लिए, ब्लेसिंग लेके आ रहा है, आपके लिए बहुत खुशियां लेके आ रहा है, आपका जीवन का चक्र बदलने वाला है। जैसे कि आपकी डेस्टिनी, गुड लक का साइन दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक डेस्टिनी बदल के रख देता है और जब डेस्टिनी बदलती है तो ईश्वर का न्याय आपकी तरफ आता है। तो हो सकता है कि आपने रो रो के ईश्वर को बोला हो मुझे अब न्याय चाहिए, तो न्याय मांगा तो न्याय मिल रहा है। ईश्वर से आप जो भी मांगते हो गाइस वो सब कुछ आपको ईश्वर जरूर देते हैं। तो या तो आपने न्याय नहीं भी मांगा है तो ईश्वर ने न्याय देना वाजिब समझा, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही इतनी खराब थी, लोगों ने आपको इतना परेशान करके रखा हुआ था, इसलिए ईश्वर ने अब बोला अब मुझे इस सिचुएशन को मुझे ही संभालना पड़ेगा। इसलिए जब आपने सरेंडर किया तो ईश्वर ने आपकी सिचुएशन को संभाल लिया। तो अब ये अगस्त मंथ आपके लिए इतना बेहतर साबित होने वाला है कि इस अगस्त मंथ में बहुत भर भर के ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है। जब न्याय आता है तो सब कुछ मिल जाता है गाइस, आपकी तो डेस्टिनी बदल रही है, आपकी एक बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट होने जा रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। आपके जीवन में मनी आ रहा है, आपके जीवन में प्यार आ रहा है, मैरिज आ रही है, एक पार्टनर आ रहा है, कंपैटिबल पार्टनर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, प्यार आ रहा है, एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रीयूनियन का साइन है, मैरिज का साइन है, एंगेजमेंट का साइन है। ये दिख रहा है कि इससे सक्सेस आएगी, आपके जीवन में रीयूनियन आएगा। तो बहुत कुछ ये कार्ड बयान कर रहा है अपने आप में कि आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां आ रही है, खुशियां भरा कार्ड है ये, खुशियां आ रही है आपके जीवन में, मनी आ रहा है आपके जीवन में, प्यार आ रहा है आपके जीवन में। तो इतनी सारी चीजें, क्योंकि जब लक चेंज होता है तो लक आपके जीवन में सब कुछ देता है। प्यार का ऑफर आ रहा है आपके जीवन में, है ना, इस अगस्त मंथ में प्यार का ऑफर लेके आ रहा है, क्योंकि ईश्वर का जस्टिस आपको बहुत कुछ दे रहा है। आपको जॉब में इंक्रीमेंट हो सकता है, हो सकता है कि कोई इंक्रीमेंट हो जॉब में, या फिर आपको ये मेरे को दिखाई दे रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, कोई रिस्पेक्टेबल जॉब मिलती हुई दिख रही है। आप अपने एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ऊंचाइयों पे जा रहे हो,
मनी भर भर के आ रहा है, ईश्वर भी आपको यहाँ पे मनी या कुछ गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं आपके जीवन में इस अगस्त मंथ में। और आप मुझे यहाँ पे पेंटिकल के राजा, मतलब पेंटिकल के राजा और रानी दोनों ही दिख रहा है, बहुत भर भर के मनी आपकी तरफ आ रहा है। आपकी सारी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप एक ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हो, इसलिए आपकी सारी जो भी मन्नतें आपने मांगी वो सब मिलेगी, क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हो। बहुत ज्यादा केयर फ्री होके आप ईश्वर पे डिवोटी हो गए हो, मतलब आपने अपना सब भक्त भक्त की तरह होता है ना, वैसे हो गए, बन गए हो। इसलिए ईश्वर आपके जीवन में ये सारी खुशियां दे रहे हैं। एक गवर्नमेंट जॉब, अच्छा बिजनेस, सब कुछ आपके जीवन में एक ग्रोथ आ रही है, मुझे दिख रहा है। तो सारी दुविधाओं से बाहर निकलेंगे, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर ने आपको न्याय दिया है। तो ईश्वर ने आपको न्याय दिया है, उनको इस रीडिंग के लिए क्लेम करिए, खुश हो जाइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, और मैं ये बोलूंगी कि मकर राशि वालों अपने जीवन में खुश रहिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन में हमेशा बस लोगों की हेल्प करिए। कहीं पे भी किसी को हेल्प की नीड है, जरूर हेल्प करिए, ताकि जब आप लोगों की हेल्प करोगे तो आपके जीवन में भी हेल्प आएगी। देखो, मुझे नहीं पता मैंने हेल्प कहाँ से बोला, बट हो सकता है कि आपको किसी की मदद करने की जरूरत है। अगर आपके पास 100 रुपए तो आप किसी को 10 रुपए जरूर दान करना। मेरे कहने का मतलब है 1000 है तो किसी को 100 रुपए जरूर देना। ठीक है, तो एक कहते हैं ना कि आपकी कमाई का 10वां अंश ये देना जरूरी है। ठीक है, तो हेल्प करिए लोगों की, आपकी तरफ भी हेल्प आएगी। रीडिंग को क्लेम कर लेना, ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, और ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। क्लेम करिए, 1111 लिखिए कमेंट बॉक्स में, थैंक यू यूनिवर्स गॉड लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। और अगर कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो, इस तरह से आपको एक स्टकनेस दिखाई दे रही है, अपने जीवन में बहुत स्टक हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप अपने जीवन में ये स्टकनेस से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आप बिल्कुल अपने लिए मुझसे हेल्प चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करिए, पर्सनल रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है, पर्सनल रीडिंग 555 से स्टार्ट है। और इस मंथ में मैंने ऑफर लगा दिए, तो अलग अलग ऑफरों में आपको ऑफर्स में आपको रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मिथ है कि इंसान सोचता है कि बहुत महंगी रीडिंग होगी, हजारों में होगी, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए चार्जेस कुछ इस हिसाब से रखे कि वो आप लोगों को ज्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, तो आप लोग इजीली अवेल कर सकते हैं अपनी रीडिंग को। और यहाँ पे तो अलग अलग एनर्जीज है, तो ये आपसे ये हो सकता है रेजोनेट करे भी ना भी करे, लेकिन अगर आप पर्सनल सेशन बुक करते हो तो वो कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो तो आपसे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और वो आपसे 100% इसलिए रेजोनेट करेगी क्योंकि वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से रीडिंग होगी, है ना। पर्सनल सेशन बुक करिए बिल्कुल, क्योंकि वो आपको काफी मदद करेगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग काफी मदद करेगी। तो ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस। सो हाय एक वेरिस कुंभ राशि वालों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो आज यहाँ पे एक वेरिस कुंभ राशि वालों की रीडिंग हुई है। सो ये अगस्त मंथ प्रिडिक्शन है, ठीक है जी, डिवाइन गाइड कीजिए। सो देख लेते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, और कौन से हिडन मैसेजेस है जो छुपे हुए हैं, जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे। ठीक है, तो जो भी कार्ड आएगा मैं ले लूंगी, और अगर मुझे निकालना पड़े तो निकाल लूंगी। तो डिवाइन गाइड कीजिए, और देख लेते हैं हम कि इस रीडिंग में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। इस रीडिंग के जरिए कौन सी आपको इस रीडिंग के जरिए मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। सो यहाँ मुझे बॉटम पे जो कार्ड दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो मैं साथ साथ बताती भी रहूंगी। तो इस रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कवर हो पाएगा। तो आपकी यहाँ पे जो कवर हो पाएगा वो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, लव लाइफ एंड करियर, तो ये सब कुछ आ जाएगा इसी के अंदर में। ठीक है, सो आपको इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है, ओके क्वेरीज वालों, और ताकि आप लोग परेशान न होना, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो आप बोलो कि ये चीज तो हमसे रेजोनेट नहीं हो रही है, हमारे लिए क्यों बताया जा रहा है, तो आपके लिए नहीं बताया जा रहा। अगर आप कोई चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, आप छोड़ दीजिएगा। आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं बता देती हूँ कि
क्या आपके जीवन में हो रहा है। आप बहुत ज्यादा, मैं नियर पास्ट की एनर्जी बताऊंगी, थोड़े टाइम पहले की, ये बोल सकते हैं कि 6 महीने पहले या साल या फिर 2 महीने 3 महीने या 1 मंथ पहले या थोड़े टाइम पहले या अभी भी, जस्ट ये बोलेंगे कि 1 महीने पिछले महीने की भी बोल सकते हैं। तो जैसे भी आपके साथ रेजोनेट होगा आप वो देखिए। तो मैं कुछ आपके साथ इस तरह से घटित हुआ है, मैं बताऊंगी आपको एक वेरियस वालों। तो अगर आपसे रेजोनेट होगी तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो कि हाँ आपके साथ इस तरह से घटित हुआ है। तो अब ये अगस्त मंथ में क्या आपके लिए आने वाला है अच्छा, और क्या ब्लेसिंग ईश्वर द्वारा आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए और एक पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है जी, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तो मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है। आप बहुत ज्यादा परेशान हुए अपने जीवन में, एक टेंशन बनी रही हमेशा, बर्डन बना रहा आपके जीवन में नियर पास्ट में, है ना। कोई, मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी आपके जीवन में बहुत रही, लोगों द्वारा बोलूंगी या फिर आपके अंदर की ये नेगेटिविटी जिसने आपके रास्ते में बहुत ज्यादा बैरियर्स लगाए, बैरियर्स क्रिएट करे, कोई काम नहीं करने दिया आपको, रुकावटें पैदा करी, आप बहुत परेशान रहे निरंतर निरंतर। या हो सकता है आप कुछ काम करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो यहाँ से अपॉर्चुनिटी आए वहां से आए, किसको ग्रैब करूं, कौन सी करूं। अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ बहुत आई है लेकिन आप कर नहीं पाए क्योंकि नेगेटिविटी इतनी सता रही थी, इतना नेगेटिव हो रहे थे, या फिर ये कोई नेगेटिव डेविल एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी ने आप पे नेगेटिविटी भी छोड़ी हो, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये कोई आपके अंदर के नेगेटिव विचार होंगे, या फिर ये बोल सकते हैं ये रुकावटें हो सकती है, बंधन बाधाएं हो सकता है। तो ये इस तरह से बैरियर आपकी लाइफ में क्रिएट हो गए, एक बर्डन आपको हुआ, है ना। और आपके इर्द गिर्द बैरियर्स भी क्रिएट हुए, मुझे दिखाई दिया। तो कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में हमेशा नियर पास्ट में आपके जीवन में वर्क करती रही है, जिसने हो सकता है कि आपके जीवन में आके आपकी लाइफ को उदासी भरा वाला जीवन सोचा उसने कर दूं मैं, वो हमेशा निरंतर निरंतर प्रयास करती रही थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपके घर के आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी नियर क्लोजेस्ट, ये बोलूंगी क्लोज वन, जो भी आपके एकदम क्लोज के लोग होते हैं ना, मैं ये बोल सकती हूँ रिश्तेदार बोल सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली, कोई भी जो एकदम आपके घर में जिनका आना जाना है वो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो उन लोगों ने हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कहते हैं ना कि कुछ इस तरह से क्रिएट करवा देना, मतलब जैसे कि जो चीजें हैवी और जो नहीं भी है, और आपके रिलेशनशिप को तोड़ना, ये बोल सकती हूँ, तोड़ने के लिए उसने बहुत प्रयास करे, या लेकिन वो थर्ड पार्टी बड़ी इनोसेंट बनती रही है। थर्ड थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो बड़ा इनोसेंट बनी है थर्ड पार्टी अपने आप को कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ इस तरह से, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ही प्राउडी है, घमंडी है, इस तरह से बोल सकते हैं। आपके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी वो प्राउडी और घमंडी है, वो सिर्फ वो सेल्फिश है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, वो अपने ही बारे में सोचती है या सोचता है, ये बोल सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और उस थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपको दुख और दर्द दिया है, आपको ऑलवेज उसने बर्डन में डाला है, दुख दर्द दिए, तकलीफें दिए, ताकि आप बहुत ज्यादा इस तरह से इस एनर्जी में चले जाओ, आप निराश परेशान हो जाओ। ठीक है, और आप अपने जीवन में बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते हो, बार बार कि पीछे मुड़ के देख रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे जीवन में ये ऐसा, आपने ऐसा सोचा। ठीक है, आप निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहे हो, ईश्वर से आपने ईश्वर को खुद के ऊपर सौंप दिया। देखिए आपकी रातों की नींद तक उड़ गई थी, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बॉटम पे कार्ड बता रहा है आपकी रातों की नींद तक उड़ गई, आपकी इस इंसान ने नींदें तक उड़ा दी। ठीक है, तो और भी बताती हूँ, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं आप, बहुत ज्यादा एवरी टाइम कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, हो सकता है किसी दो चीजों में दुविधाएं होती रही होगी आपको कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं वो चीज करूं या ना करूं। तो इस तरह से आपने आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप अभी जो बॉटम पे ऊपर पर कार्ड है इनको प्रेडिक्ट करूंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिविटी आपके जीवन से मुझे दिखाई दे रहा है, अब आने वाले टाइम पे आपके जीवन से भागती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो आपने ईश्वर से प्रेयर करी थी उन्होंने आपकी प्रेयर को सुना है, उन्होंने आपके जो एक कठिन परिश्रम बोलूंगी उसको देखा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आ गया है, ये जो थर्ड पार्टी है इसने, या मैं बोलूंगी आपके जीवन में ये नेगेटिविटी वाली जो परिस्थिति थी ये ऐसी बन गई थी
कि ये लगा लो कि जो ये डेथ कार्ड है, डेथ का मतलब डेथ कार्ड से डरना नहीं। डेथ मतलब नया जन्म भी बोल सकते हैं, रिबर्थ बोल सकते हैं, न्यू बर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है इस कार्ड के जरिए और वो ईश्वर द्वारा हुई है। आपको बहुत लेसन्स मिले हैं लाइफ में। ठीक है, आपका अवेकनिंग हुई है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका। ठीक है, तो ईश्वर ने आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरा की पूरा। आपको लोगों को परखने आ गया, आप लोगों को जानने आ गया। जब आपने अपनी स्थिति को, परिस्थिति को वो सरेंडर कर दिया ईश्वर के सामने, तो उन्होंने आपके लिए सारी वो चीजें कर दी जो एकदम इम्पॉसिबल थी। वो सारी चीजें आपके लिए इम्पॉसिबल हो गई। वो सारे काम आपके बनने लग गए जब आपने ईश्वर पे सरेंडर किया। क्योंकि हो सकता है आपने बहुत ज्यादा कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करा हो, आपने कोई मंत्र जाप किया हो, कोई चैंट करा हो, आपने कुछ, यहाँ पे मुझे बॉटम पे के ऊपर कार्ड है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ईश्वर से यहाँ पे जुड़े हुए दिख रहे हो। तो मुझे यहाँ पे अलाइनमेंट में नजर आ रहे हो। आपने हो सकता है बहुत ज्यादा मेडिटेशन करी हो, ध्यान कराओ, ईश्वर में अपना पूरा अपना फोकस आपने लगा दिया। ठीक है, पूरा फोकस आपने ईश्वर में लगा दिया। तो ये जो प्रयास आपने किया उससे ईश्वर बहुत खुश हो गए। और जो आपको दुख दर्द लोगों द्वारा मिले, सताए गए आप जैसे लोगों द्वारा या सिचुएशन द्वारा सताए गए, तो वहां पे ईश्वर ने आपको बिल्कुल आपके लिए सोचा, बिल्कुल आपके लिए सोचा और ईश्वर ही आपके जीवन में बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। और ये अगस्त मंथ आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। तो जब आपकी लाइफ जैसे यहाँ पे आपकी लाइफ में लेसन मिली, तो आपने लोगों को बोला कि नहीं, बस अब नहीं। मुझे कोई भी जैसे बुरे लोग आए, कोई चालाक लोग आए आपके जीवन में, कोई थर्ड पार्टी आई है, कुछ भी, आपने बिल्कुल बैरियर्स लगा दिए। अब आपने बोला नो, ऐसे लोगों की मेरे जीवन में जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने ऐसे लोगों से शायद कट ऑफ करा है, ईश्वर द्वारा ये कट ऑफ हुआ है ना। उस थर्ड पार्टी से आपने कट ऑफ किया, चाहे वो आपके घर की ही है कोई, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस थर्ड पार्टी से आपने कट ऑफ किया क्योंकि शायद ईश्वर ने ही ऐसा कुछ करवा दिया कि आपको बुरा बनाए बिना ईश्वर ने उस थर्ड पार्टी को आपके जीवन से निकाल दिया। तो यहाँ पे कट ऑफ हुआ है, ईश्वर द्वारा कट ऑफ हुआ है, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर ये कट ऑफ नहीं होता तो वो थर्ड पार्टी निरंतर निरंतर आपकी लाइफ को खराब करने में लगी रहती। तो इसलिए ईश्वर ने आपके जीवन को कट ऑफ करके थर्ड पार्टी को आपके जीवन से निकाल दिया। ठीक है, तो जो भी बोल सकते हैं, ये खराब सिचुएशन बोल सकते हैं, कि खराब ये डेविल एनर्जी बोल सकते हैं, या थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। किसी के लिए थर्ड पार्टी है, किसी के लिए वो डेविल एनर्जी, किसी के लिए वो नेगेटिविटी है। तो उस नेगेटिविटी को आपके जीवन से निकाल दिया। वो जो परिस्थितियां थी, बैड परिस्थितियां, उस परिस्थितियों को निकाल दिया। अगर किसी को थर्ड पार्टी समझना है तो थर्ड पार्टी समझ ले, किसी को बैड परिस्थिति समझनी है तो बैड, मैं ये समझूंगी कि बैड परिस्थितियों को आपके जीवन से निकाल दिया और बाहर फेंक दिया और आपके जीवन में बहुत खुशियां दी, आपको स्ट्रेंथ दी, बहुत हिम्मत और ताकत दी है। क्योंकि आप इतने पावरफुल इंसान हो कि यहाँ पे एक शेर को मुंह के बंद को रख मतलब करना, ये किसी के बस की बात नहीं है, तो आप कर रहे हो। इतनी स्ट्रेंथ आपको दी है। यहाँ पे देखिए ये क्राउन है यहाँ पे ऊपर सर पे, और इसके ऊपर इंफिनिटी का साइन है। इट मीन्स आपके पास इतनी अनंत पावर है वो जो कि ईश्वर ने दी है। और आप बहुत एक पावरफुल इंसान हो, ईश्वर द्वारा आपको ये गॉड गिफ्ट मिला है। एक्वेरियस वालों, बहुत पावरफुल इंसान हो। शायद कभी कभी आप अपनी पावर को समझ नहीं पाते हो, लेकिन ये पावर ईश्वर ने आपको दी है। ठीक है, बहुत मुझे हैप्पी लग रहा है कि सच में आप इतने पावरफुल इंसान हो, शायद अपनी पावर को पहचान नहीं पाते हो। आपको हमेशा जीत ही मिलती है, क्योंकि हो सकता है आपके कर्मा इतने अच्छे हो, है ना। हो सकता है कि आपके कर्म ऐसे हो कि ईश्वर हमेशा आपको जिताते हैं। चाहे आपके लाइफ में कितनी भी भले रुकावटें आ जाए, भले ही रोना धोना और ये डेथ वाली एनर्जी में पहुंच जाते हो, टावर मोमेंट में पहुंच जाते हो, कुछ भी हो जाता है आपके जीवन में, ये चाहे डेविल कितना भी आके आपको परेशान करता है या जो भी मैं बोलूं, कुछ भी, चाहे मैं नेगेटिव एनर्जी बोलूंगी, डेविल नहीं बोल रही तो छोड़ो, बट मैं नेगेटिव एनर्जी बोलूंगी इसे। नेगेटिव एनर्जी कितनी भी आपके जीवन में आए, लेकिन आप हमेशा जीतते हो, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर से जुड़े हो, और वो आपको बहुत ब्लेसिंग देते हैं। वो आपको गॉड गिफ्ट उन्होंने दे रखा है कि आप अपने जीवन में हमेशा प्रयास करके आगे बढ़ जाते हो। ये विक्ट्री, ये जीत, ये आपके, इसके हकदार हो आप, है ना। तो ये आपको जरूर मिलता है। तो मनी मनी आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली मनी आ रहा है। आपके दिल और दिमाग में इस मंथ में पैसा रहने वाला है, और ये अगस्त मंथ आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। अच्छा मनी अर्न करेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, फिर उन लोगों को नहीं देखना पड़ेगा जो बैड परिस्थितियां, हो सकता है कि या फिर कोई ये बोलूंगी कि जो थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, हो सकता है उन लोगों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा आपको, ये भी बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, तो बैड सिचुएशन आपके जीवन से निकलेगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपके जो प्रेयर है उसका नतीजा है। आपने ये सारा ईश्वर द्वारा ये ब्लेसिंग पाई है, आपको एक आशीर्वाद दिया ईश्वर ने। तो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से आ रही है, आपकी लव लाइफ में, करियर में, आपकी दोनों चीजें ब्यूटीफुल हो जाएगी। आपका क्योंकि मैं बताती हूँ, आपकी रीडिंग में सन कार्ड आ गया, बॉटम पे यहाँ पे सन कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये आपके लिए आया है, तो आपके लिए प्यार आ रहा है आपके जीवन में, या आपके लिए जीवन में मनी आ रहा है, तो मनी की भी प्राप्ति हो रही है, प्यार की भी प्राप्ति हो रही है। आप तो अपने जीवन में बहुत खुश होने वाले हो, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गिफ्ट ऑफर मिलने वाला है, और मुझे दिखाई दे रहा है कुछ गिफ्ट या फ्लावर, कुछ तो ऑफर मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, हो सकता है इस मंथ में, हो सकता है ये ये भी हो सकता है कि ये जो मंथ है अगस्त मंथ, ये राखी का टाइम होता है, तो हो सकता है कि आपके ब्रदर से कोई गिफ्ट मिले आपको, हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल, है ना। तो देख लीजिए, ये भी हो सकता है, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो आप अपने जीवन में बहुत लड़े हो, देखो गाइस, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ जस्टिस जस्टिस जस्टिस, जो भी पास्ट में मैं ये बोलूंगी कि मनी का लॉस हुआ था, तो मनी आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, एक बहुत बढ़िया जीवन आप जीने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक विक्ट्री का साइन मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन से सारी दुविधा निकलती हुई नजर आ रही है, और दुविधा से बाहर आओगे। और देखिए, टावर मूवमेंट की बात कर रही थी, टावर कार्ड आ गया है, तो ये टावर आपने फेस किया है पिछले कुछ समय पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी दिख रही है एक पार्टनर की तरफ से। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सन कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे सन कार्ड आपके जीवन को एकदम क्योंकि जब यहाँ पे एक बात बोलूंगी, सन कार्ड को भी प्रिडिक्ट करती हूँ मैं, तो यहाँ पे जस्टिस जब आता है, तो जस्टिस जब ईश्वर द्वारा जस्टिस आता है, तो सारी चीजें फेल हो जाती है उसके सामने, और हर थर्ड पार्टी भागती हुई नजर आती है। तो ईश्वर द्वारा आपको जस्टिस मिला है, ईश्वर ने आपके लिए न्याय किया है, तो ईश्वर को जरूर ग्रेटिट्यूड देना। और ये सन कार्ड आपके जीवन में आपके सारे सपनों को फुलफिल करेगा, जो भी आप सपने देखते हो वो हर सपने आपके पूरे होंगे आपके जीवन में। ठीक है जी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और सन कार्ड आपकी लव लाइफ एंड करियर दोनों बेटर कर देगा, हर एरिया में सन कार्ड लगता है। सन कार्ड तो देखो इतना प्यारा होता है कि वो सब कुछ ठीक कर देता है। सन कार्ड अपने आप में इतना पावरफुल है कि हमारे टैरो में सन कार्ड इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ ठीक कर देता है। तो जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है, और सन कार्ड, मैं तो बहुत खुश हो गई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एक्वेरियस वालों खुश हो जाओ, आप भी, बहुत ज्यादा प्यारी रीडिंग हो गई, और मैं बहुत खुश हो गई। रीडिंग को क्लेम कर लेना, आप कमेंट में थैंक यू गॉड लिख के या यूनिवर्स लिख के, आप 1111 लिख के रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा, ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। ठीक है, सो कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो, अगर कुछ भी कोई बैड सिचुएशन है जो आपको रोक रही है, जो परेशानी है, कोई टावर मोमेंट से बाहर नहीं आ पा रहे, और मुझसे हेल्प चाहिए, अपने लाइफ में कहीं पे भी फंस रहे हो, तो पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो मुझसे बुक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्टकनेस से बाहर नहीं आओगे, तो आपके जीवन में ये जो ब्लेसिंग आई है ये भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो स्टकनेस से बाहर आना बहुत जरूरी है, अपना एक पर्सनल सेशन बुक कर लो गाइस, क्योंकि पर्सनल सेशन ज्यादा महंगा नहीं है, रीडिंग 555 से स्टार्ट है, और इस मंथ में मैंने ऑफर लगा दिए हैं, तो आप अपनी रीडिंग अपने जो आपको ऑफर, जो भी प्राइस में रीडिंग मिलेगी, उस जो भी आपको लेनी है आप अपने अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे ये एक मिथ होता है लोगों का कि रीडिंग बहुत महंगी है, हम नहीं ले पाएंगे हजारों में, नहीं नहीं, हजारों में नहीं है, यहाँ पे 555 से रीडिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो और ऑफर प्राइस में आपको रीडिंग मिलेगी, तो चिंता मत करिए, इजीली अपनी रीडिंग को ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी, तो वो 100% आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लीज मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। सो हाय पाइसेस मीन राशि वालों, कैसे हो आप सब लोग, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे।
और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये अगस्त मंथ प्रिडिक्शन है। तो अगस्त मंथ प्रिडिक्शन है, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, है ना। तो इस अगस्त मंथ में आपके लाइफ में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है मीन राशि वालों, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। कुछ कार्ड गिरे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने जा रहा है जो आपको खुशी देगा, है ना। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग और कौन सी हिडन मैसेजेस है जो छुपे हुए हैं, जो आपको इस रीडिंग के जरिए पता चलेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को बिना देरी किए। प्लीज ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को आपको देखना है, ओके। ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। सो बॉटम पे यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो मैं ये बोल रही थी आपके इस रीडिंग में क्या क्या चीजें कवर हो पाएंगी वो भी बता देती हूँ मैं। तो इसमें आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कवर हो जाएगी, एंड आपके मैं ये बोलूंगी लव लाइफ एंड करियर दोनों, ठीक है। तो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। अगर कोई भी चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो प्लीज परेशान नहीं होइए, आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर वो मैसेज आपसे मैच नहीं कर रहा तो वो किसी और के लिए होगा, छोड़ दीजिए, आप दूसरी रीडिंग देख लीजिए जाके, ठीक है। और बस खुश रहिए और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए, राइट, ठीक है। तो क्या चल रहा है गाइज आपके जीवन में, बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने जीवन में दुखी, परेशान, रातों को नींद ना आना ढंग से, चिंता सताना एवरी टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ किसी किसी को, सबको नहीं बोलूंगी, लेकिन हो सकता है किसी किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह से कुछ हो सकता है, परेशान हो सकते हैं अपने जीवन में। कुछ किसी चीजों की कमी महसूस हो रही है जीवन में, हमेशा बस प्रेयर में बने रहते हैं आप लोग। आपके जीवन में मुझे बहुत लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हो सकता है कि पार्टनर से झगड़ा हो रहा हो सकता है किसी आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं झगड़ालू जो आपसे झगड़ा करते हैं, झगड़ालू लोग हैं आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आपको चीट करते हैं, बैकस्टेप करते हैं आपके आपको जीवन में बैकस्टेप करते, चीट करते हैं वो लोग, और झगड़ा करते, लड़ाई झगड़े मचाते आपके जीवन में, इस तरह के लोग हैं। आपको ये डेथ वाली एनर्जी में पहुंचाते हैं। डेथ कार्ड से डरना नहीं गाइस, डेथ मतलब आप इस तरह से इस एनर्जी में पहुंचे हो, वो ऐसे पहुंचे हो, मैं बताती हूँ कि इस कार्ड को मैं अभी प्रिडिक्ट करूंगी, ठीक है, मैं इसको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपकी सिचुएशन बता रही हूँ कि नियर पास्ट में आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ महीनों से या फिर 6 महीने से, साल से या सालों से भी बोल सकती हूँ, या फिर ये बोल सकते हैं कि 3 महीने में, 1 महीने में पीछे, नियर पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो किसके साथ कैसा क्या हो रहा है आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ जीवन में उल्टी सी लटकी की सिचुएशन थी आपके, ठीक है, जो कि अब सीधी होने जा रही है। ये कार्ड ऐसे होता है तो ये कार्ड ऐसे होता है, तो ये इस तरह से आया है। तो कोई उल्टी सी लटकी हुई सिचुएशन है जो सीधी होने जा रही है। तो कोई इंसान है जो बार बार आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल देता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर है, या फिर हो सकता है कि कोई चीज आपसे छूट जाती है, कोई चीज मेरे को दिखाई दे रहा है कि कोई चीज, इंसान या वस्तु आपको छोड़ के चली गई है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कभी आना कभी जाना ऐसे लगा रहता है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि बातचीत कम होना, या फिर नो लेस कांटेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है आपके पार्टनर हो, ये भी हो सकता है, या फिर कोई जॉब आपसे छूट गई है, कोई करियर आपसे पीछे छूट गया है तो आपको परेशान कर रहा है, किसी से बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं निरंतर, गालियों का यूज हो रहा है यहाँ पे, और
मारा पीटी भी दिखाई दे रही है। किसी ने यहाँ पे डंडे बज रहे हैं, इस कार्ड में देखिए लड़ाई झगड़े डंडे बज रहे हैं, तो एक दूसरे को डंडे मार रहे हैं, तो मारा पीटी इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कोई हाथ भी उठा सकता है। यहाँ पे कोई आपके ऊपर ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, गंदे शब्द बोल सकता है, या फिर गाली गलौज इस तरह से हो सकता है आपके जीवन में। तो ये कोई है जिसकी एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। सबके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है, तो अपने हिसाब से इसको रेजोनेट करना। जरूरी नहीं कि ये रीडिंग आपके लिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ मीन राशि वालों के लिए रीडिंग, तो सबके जीवन में इस तरह से हो रहा नहीं, नेवर। किसी किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है, सबके जीवन में नहीं हो रहा, सबके जीवन में डंडे नहीं बज रहे, सबको गालियां नहीं मिल रही, ठीक है। ये किसी से रेजोनेट हो रहा है, किसी की एनर्जी आई है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और वो मेरे को ईश्वर बोलने के लिए बोल रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये सब रीडिंग को मैं ईश्वर के द्वारा ही करती हूँ और मैं ईश्वर पे समर्पित कर देती हूँ, तभी मैं रीडिंग करती हूँ। तो मैं तो बस जीरो होके इस रीडिंग को करती हूँ, तो इसलिए जो भी मैसेज आ रहे हैं वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपकी चीजें स्लो डाउन कर देगी, आपके प्यार को स्लो डाउन कर दिया, आपके करियर को स्लो डाउन कर दिया। मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे कुछ कार्ड ऐसे दिखाई दिए कि थर्ड पार्टी आपके जीवन में कोई है। यहाँ पे देखिए जैसे एक प्यार आपके जो पार्टनर के जीवन में जैसे पहले प्यार रहता था, वो प्यार मुझे अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक कोई थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है, जो कि हो सकता है आपके घर की थर्ड पार्टी हो, आपके आसपास की कोई थर्ड पार्टी हो, कोई फ्रेंड्स फैमिली रिश्तेदार। यहाँ पे कोई एक घर की क्लोज वन में दिखाई दे रही है, क्लोज में दिखाई दे रही है, बहुत पास में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपके जो पार्टनर है वो थोड़े से इगोस्टिक हो सकते हैं, घमंडी, अपनी बातों को मनवाना, डोमिनेटिंग नेचर आपके पार्टनर का है ये आपके पार्टनर है, एम्परर नेचर के है ये। एम्परर बहुत घमंडी होता है, क्योंकि उसने जो ये हासिल किया है अपना रुतबा, ये बड़े मेहनत से किया है, तो इसलिए थोड़ा उसको प्राउड आ जाता है। तो एम्परर वाले नेचर के हैं, अपनी बातों को जबरदस्ती मनवा लेना ये उसका काम है एम्परर का। तो आपके पार्टनर इस वाली एनर्जी में बैठे हुए हैं, वो अपने बातों को मनवाने में लगे रहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे लेस कांटेक्ट दिख रहा है, मैंने अभी आपको क्या बोला था, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट हो सकता है, कम बातचीत या फिर कम मिलना जुलना इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है बार बार आपको छोड़ के चले जाते हैं, बार बार वापस आ जाते हैं, इस तरह से आना जाना लगा रहता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे परेशान रहते, यहाँ लटकू वहां लटकू, कैसे अपने जीवन को बिताऊं, इस तरह से सोचते रहते हो बस खाली। और सॉरी, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो हो सकता है कि दो जनों से प्यार बांटना, ये हो सकता है कि दो तरफ प्यार बांटना। एक जैसे होता है ना कि कोई चीज किसी को बराबरी से देना, यहाँ पे एक तराजू है, तो इधर भी प्यार दे रहे इधर भी दे रहे, यहाँ पे कुछ तो बांट रहे, तो वो हो सकता है ये प्यार हो, या फिर मनी, किसी को मनी बांट रहे, कुछ तो बांट रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कोई दो लोग है दिखाई दे रहा है, जो आपके पार्टनर दो लोगों को बांट रहे हैं, हो सकता है प्यार बांट रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत स्टक माइंड रहता है आपका, क्योंकि करियर उतना अच्छा नहीं है, कारोबार भी यहाँ पे उस पर मेहनत करे जा रहे, लेकिन कारोबार अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को सरेंडर मोड पे रखा हुआ है, ईश्वर को हमेशा अपने आप को समर्पित करके रखते हैं, क्योंकि सिचुएशन आपकी कुछ ठीक नहीं दिख रही है, और आपने ईश्वर को सरेंडर करके रखा है। आपने ईश्वर को बोला है कि आप ही देख लो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस सिचुएशन से, बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ, अब मेरे को बस रोना आता है, मैं आप बस रोते हैं, रोने वाले जोन में चले जाते हैं, आप को बहुत गुस्सा आता है, अपना गुस्सा किसी पे निकाल नहीं पाते आप, है ना। और आपको समझ में नहीं आता, कभी लगता है माथा फोड़ लूं क्या कर लूं, समझ में नहीं आता आपको, लेकिन आप अपनी सारी परेशानियों को ईश्वर को ही बताते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक सरेंडर मोड का कार्ड आया है, यहाँ पे सरेंडर जो कर रखा है, तो भी ऐसा लगता है कि सर पे तलवारें मंडरा रही है, मतलब वो एक बैड सिचुएशन है ना, वो खत्म क्यों नहीं हो रही। तो पूरी तरह से आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, है ना। तो मैं बताती हूँ बिल्कुल डेफिनेटली कि मैं किस तरह से आपके लिए बताऊंगी, बिल्कुल डेफिनेटली। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी, देखिए किसी किसी की लाइफ से तो चली जाएगी। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, कार्ड को शफल करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन किस किस की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी, किसी की लाइफ से नहीं जाएगी, तो डिवाइन गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी जाएगी क्या, प्लीज बताइए, थर्ड पार्टी जाएगी क्या।
हाँ, तो मैंने कहा क्या बोला कि किसी किसी की लाइफ से जाएगी और किसी किसी की लाइफ से नहीं जाएगी। तो किसी की लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी बिल्कुल, और आप आपका पार्टनर ये वाले एक मैं बोलूंगी एक कंपैटिबिलिटी आ जाएगी। अगर वो थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए थर्ड पार्टी घर की है, कोई भी हो सकती है, मदर फिगर, फादर फिगर, या फिर कोई कोई और जो बहुत क्लोज में है, ठीक है। आप अपने आप ही देखिए कौन है आपके लाइफ में जो आपकी तरफ आप आने से रोकते हैं। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर को मिलने से रोकते हो। तो ये जो थर्ड पार्टी निकलेगी तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका और आपका पार्टनर का ये जो रिश्ता है ये प्यार भरा हो जाएगा, और इस रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग भी हो जाएगी। और किसी किसी के लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं निकलेगी, बहुत चालाक है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी डेफिनेटली बहुत ज्यादा चालाक दिखाई दे रही है। ये माइंड गेम खेलती है, ये थर्ड पार्टी माइंड गेम खेलती है। हो सकता है कोई आपके पार्टनर पे नेगेटिविटी भी डाली हो, तभी आपके पार्टनर का हो सकता है माइंड इस तरह से स्टक हो रखा हो, और वो कुछ सूझबूझ समझ नहीं आ रही, वो बस आपसे लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, झगड़े मचाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो किसी के जीवन से थर्ड पार्टी जाएगी, किसी के जीवन से नहीं जाएगी। आपको लगता है कभी कभी कि मेरे जीवन से ये जो एक सारी चीजें जो है फिनिश हो गई है, अब कुछ जीवन में बचा नहीं, मैं जी के क्या करूं। हो सकता है आपके कुछ आगे पीछे लोग ऐसे हो तो उनकी वजह से आपको जीना पड़ता है, लेकिन आपको मन नहीं करता जीने का, क्योंकि आपको लगता है मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, मेरे को नहीं जीना। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है 5 ऑफ कप, लगता है ये जो 3 कप है पूरे गिर गए तो ऐसा लगता है उम्मीद खत्म, अब है नहीं। पर ये जो 2 कप है, ईश्वर बोलते हैं ये अभी तो पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त। तो ईश्वर बोल रहे हैं आपको ये 2 कप है, ये जो उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये उम्मीद है ईश्वर की तरफ से। और ये ही कप आपको देखिए कितना ज्यादा आपको एक जस्टिस दिला के रहेगा। ये कप, ये जो कप है ना 2 कप, ये जस्टिस दिलाएगा आपको, ठीक है। और जो भी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ गया इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, आपकी रीडिंग में जस्टिस कार्ड आ गया गाइस, है ना। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बॉटम पे ही यहाँ पे जो कार्ड है कि आपके जीवन में डेफिनेटली वो प्यार जो आप अपने पार्टनर से चाहते थे वो आएगा। और अभी मैंने बोला था डेथ वाली एनर्जी के बारे में मैं बताऊंगी। तो डेथ कार्ड का मतलब ये है कि जैसे कि आपके जीवन में सताया आपको बहुत ज्यादा गया हो, सताया गया हो, बैक स्टेप किया गया हो, या आपके दिल को दुखाया गया हो, या आपसे लड़ाई झगड़े किए गए हो, या इस तरह से इस एनर्जी में आपको पहुंचा दिया गया हो, तो ये सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो गई ऐसे, ठीक है। और फिर ईश्वर ने, हो सकता है कि आपको हो सकता है लेसन्स मिले हो, तो ये सब कुछ ईश्वर द्वारा ही कराया गया है, और ताकि आप ईश्वर से जुड़ जाए, आप ईश्वर पे एक अपना ईश्वर के मिरेकल को आप पहचान सको। क्योंकि ये जो सारा कुछ हुआ ये हो सकता है कि ईश्वर के जरिए हुआ हो, ताकि आप ईश्वर के मिरेकल को पहचान सको। तो अगर आपके जीवन में मिरेकल नहीं हुआ तो आपको मिरेकल देखने को मिलेगा आपके जीवन में, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप डिवोटी हो गए हो, आप ईश्वर से जुड़ गए हो सकता है मेडिटेशन करते हो सकता है प्रेयर में बने रहते हो, बहुत ज्यादा एक डिवोटी वाले एक मोड पे चले गए हो, बहुत ज्यादा ईश्वर से आप एक कनेक्टेड हो गए हो, है ना। बहुत एक कनेक्शन अच्छा बना लिया आपने ईश्वर से। तो ईश्वर आपके लिए डेफिनेटली करेंगे, जब आपने कनेक्शन अच्छा बनाया है तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए तो होगी, है ना। तो जस्टिस दे रहे हैं आपको ईश्वर, और जस्टिस तभी आता है जब आप बहुत ज्यादा ईश्वर को मानते हो। तो अब आपकी लाइफ में जो भी एक लेसन मिल रहे हैं, हो सकता है कि जो भी ये बोलूंगी खराब लोग जीवन में जो भी आपके आए, तो अब वो खराब लोगों से आपको मन नहीं है, आपका मन नहीं है, आप उन लोगों से जुड़ना नहीं चाहते वापस, बिल्कुल आप उनको नो बोल रहे, नो मेरे को नहीं चाहिए ऐसे लोग जो मेरी जिंदगी को तहस नहस करते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको लेसन मिल रहे हैं, या फिर ईश्वर ही आपको बोल रहे हैं इस तरह से आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं अपने जीवन में, ये सब कुछ ईश्वर द्वारा हो रहा है मेरे ख्याल से। तो आप देखिए कि क्या आपकी जिंदगी में चल रहा है, ठीक है। आप बेहतर जानते हैं, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा आपको या तो ईश्वर जानते हैं या आप अपने आप को खुद जानते हैं, है ना। तीसरा और कोई बंदा आपको नहीं जानता है। तो आप देखिए आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये जस्टिस आ रहा है, समय का चक्र आपके लिए घूमने जा रहा है, ठीक है। आपकी आपकी जिंदगी में ये जो समय का पहिया ये घूमने जा रहा है। अगर अब तक बैड सिचुएशन थी आपके जीवन में तो वो गुड में कन्वर्ट होने जा रही है,
और पूरा समय का पहिया घूम रहा है आपके लिए। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। एंड जस्टिस ऑल्सो, दो चीजें आपके जीवन में आ रही है। और थर्ड वन मैं ये बोलूंगी कि यहाँ आपके लिए यहाँ पे सन कार्ड भी आ रहा है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ आपकी रीडिंग से कि बहुत कुछ आपके लिए जीवन में आ रहा है। तो आगे आप क्या होने वाला है, तो ये अगस्त मंथ आपके लिए क्या बेहतर साबित कर सकता है। तो किसी किसी के लाइफ में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जीज निकल के आई है ना। तो अगर कहीं पे भी अपने लाइफ में फंस रहे हो तो अपना पर्सनल सेशन भी आप मुझसे बुक कर सकते हो हेल्प के तौर पे। और रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है, 555 से रीडिंग स्टार्ट है। और इस मंथ में मैंने ऑफर्स भी लगाया है, तो आपको ऑफर प्राइस में रीडिंग मिलेगी। आप व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके जान लेना, पूछ लेना कि किस प्राइस में होगी, आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आप लोगों के लिए जस्टिस हो रहा है, और जिन लोगों ने आपके दिल को दुखाया है उनके लिए यहाँ पे जजमेंट होगा। जजमेंट का मतलब सभी को पता है कि क्या होता है। जब ईश्वर का जजमेंट आता है तो अच्छे अच्छे भागते फिरते हैं। भाई आपके साथ जो भी जिसने भी कर्मा क्रिएट करा है तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। उसने जिसने भी आपको गाली गलौज करी, झगड़े करे या आपको परेशान करा है, उस इंसान को भुगतना पड़ेगा। उस इंसान को ईश्वर नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जस्टिस हो रहा है। और ईश्वर यहाँ पे उन लोगों को जजमेंट दे रहे हैं जिन्होंने आपको देखिए, ये गिव एंड टेक का रूल है। जो आप बोते हो वही आप काटते हो, है ना। जो आप बोगे वही काटोगे। जो आप किसी को दोगे, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। अगर आप किसी को नफरत दोगे तो नफरत ही आपके जीवन में लौट के आएगी। तो जिसने आपको जो दिया है उसको अब वो मिलने वाला है, ईश्वर द्वारा मिलने वाला है। ईश्वर नहीं छोड़ेंगे ऐसे लोगों को। वो मैं क्या बोलूं, ऐसे लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए, तो यहाँ पे क्योंकि मेरे को बताने पड़ रहे कार्ड आपके लिए आए हैं, तो जस्टिस आपको मिल रहा है और जजमेंट उनके लिए होगा, ठीक है। तो आपके जीवन में एक प्यार आ रहा है, कोई ये बोलूंगी लव ऑफर, मैरिज, रियूनियन, ठीक है। रिकंसिलेशन, रियूनियन एक ही होता है। और ये बोलूंगी एंगेजमेंट, ठीक है, मैरिज, सक्सेस। तो ये कुछ भी हो सकता है। ये मैरिज कार्ड होता है वैसे, बट बहुत सक्सेस का कार्ड होता है, ये अच्छा कार्ड होता है। तो ये सब कुछ आपके करियर कारोबार में भी, मैं अगर आप मेहनत करोगे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सक्सेस आ रही है। अगर आप अपने कारोबार में अपने आप को झोंक देते हो, अपने काम में, चाहे आपका कोई भी रुका हुआ काम हो, आपका काम बन जाएगा। जैसे कि कोई भी आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, जो हो सकता है जॉब लेस हो गए हो, बिजनेस रुक गया हो, तो अपने काम में अपने आप को झोंक दो वहां पे। अपना एक डिवोटी, जैसे आप ईश्वर के साथ जुड़ के डिवोटी बन जाते हो ना, वैसे ही आप अपने कारोबार में, अपने करियर में एक डिवोटी बन जाओ। उसके लिए इतने डिवोटी बन जाओ, इतने भक्त बन जाओ। अपने काम को इतना पूजो, इतना प्यार करो, और सोचो उस काम के लिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या बेहतर कर सकता हूँ, और कौन से आइडियाज ला सकता हूँ। आप काम करना तो शुरू करिए, वो काम ही आपको एक ब्लेसिंग ला के देगा। ईश्वर द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, तो खुश हो जाइए। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सारी स्टक सिचुएशन, ये थर्ड पार्टी तो आपके जीवन से भागती भी नजर आएगी। अगर ये बोलो कि अगर आपके अंदर से कहीं से ये भी महसूस हो रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, तो भी इम्पॉसिबल से पॉसिबल, मैं बोलूं कि इम्पॉसिबल से काम, जो ऐसा लग रहा है आपको, कोई भी इम्पॉसिबल चीजें भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। क्योंकि जब ईश्वर का न्याय आपके लिए आता है तो सारी चीजें आपके लिए हो जाती है, और थर्ड पार्टी आपके जीवन से भागती भी नजर आती है, ठीक है। तो मुझे आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, आपकी लव लाइफ एंड करियर में, क्योंकि ये सन कार्ड आपकी लव लाइफ एंड करियर दोनों को ठीक करके रख देगा। आप एक बार बिलीव तो करिए ईश्वर पे, वो न्याय ऐसे ही नहीं दे रहे। अब आप जब दुखी परेशान हो गए, अपने जीवन में रोना धोना किया, ईश्वर को अपना रोना सुनाया, आपने जब ईश्वर को बोला कि भाई अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ या हो गया हूँ, इस तरह से जो भी जिसके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने बोला, आपने न्याय मांगा, तो आपके लिए न्याय आ रहा है। मांगते नहीं तो नहीं मिलता, मिला है जब मांगा है तो वो खुशियां भी तो देंगे। ये सन की पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, खुश हो जाइए गाइस। ये अगस्त मंथ आपके लिए हो सकता है कि एक ग्रोथ दे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि पार्टनर के पीछे पड़ना बंद कर दीजिए। पार्टनर भागता हुआ खुद आपके पास आएगा, खुद आके नाक रगड़ेगा आपके जीवन में, खुद आएगा वो, ठीक है। आपको पार्टनर के पीछे नहीं भागना, पार्टनर को चेज नहीं करना, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। तो अगर आप पार्टनर की जगह ये जो जितना डिवोटी आप अपने पार्टनर की तरफ हो रहे हो ना, अगर ये जो एक, मैं ये बोलूंगी कि जो ये ग्रोथ आपको जो मिलेगी, अगर आप अपने आप को, जो एक फोकस आपका मैं बोलूंगी पार्टनर की तरफ है,
अगर वो फोकस आपका हट जाए और आप एक अपने काम में डिवोटी बन जाए, तो फिर देखिए आपके करियर में कैसे ग्रोथ आती है। ये ग्रोथ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप अपने करियर में मेहनत ही ना करें, अपने काम पे ही ना जाए, अपना जो भी कारोबार है वो खोले ही ना, जाए ना, करे ही ना, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, वहां पे उतनी टाइमिंग देना अपने काम में जो भी आपको करनी है, तो वो कैसे ग्रो करेगा। ग्रो करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चीजें ग्रो होती है गाइस। ठीक है, तो आपको अपने जीवन में सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। काम में अपने आप को झोंक दीजिए, कोई चीज याद नहीं आती। मैंने भी ये चीज अपने लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है कि अगर मैं अपने आप को एवरी टाइम बिजी रखती हूँ, मैं काम में अपने आप को झोंक देती हूँ, तो मुझे कुछ याद नहीं आता। कौन क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ आग लग रही है, मुझे नहीं पता चलता। वो तो जब मेरे को आके सामने वाला बताता है कि भाई उधर आग लगी है, तब मुझे पता चलता है। वैसे मुझे पता नहीं चलता कहाँ क्या आग लग रही है, मुझे नहीं सच में पता चलता। तो क्योंकि जब मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ, मुझे कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलता। तो आप अपने आप को काम में झोंक दीजिए, आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा आपका माइंड। और ये जो एक अपने आप को काम में झोंक देंगे, एक अपने अंदर एक आग जलाएंगे, तो देखिए करियर कैसा आपका सातों आसमान पे जाता है, कैसे वो एक ऊंचाइयों पे जाता है, एक स्टार वाली एनर्जी में जाता है। स्टार कहाँ होता है, आसमान में ही होता है ना। तो वो करियर आपका एक सक्सेस की तरफ जाएगा, तो वो एक सफलता आपको प्राप्त होगी। तो जब आप करेंगे तभी तो होगा गाइस, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो एक ये मुझे आपके जीवन में दिख रहा है कि आपके जीवन में आपके जीवन का पहिया घूम रहा है। तो देखिए मनी से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि मनी भी आपके जीवन में आ रहा है, करियर भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। तो चिंता मत करिए, पैसा भी आपके पास आएगा, प्यार भी आएगा। और एक ये प्यार भी आ रहा है आपके जीवन में, प्यार आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके जीवन में एक कंपैटिबल पार्टनर आएगा। ठीक है, और मुझे मनी भी आते हुए दिख रहा है, तो खुश हो जाइए इस रीडिंग से। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में मनी भी आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक ये कार्ड है, ये मैंने पहले बताया था लेकिन मैं अब दोबारा बता रही हूँ कि ये कार्ड उसको भी दर्शाता है कि कोई किसी को पैसा बांट रहा है। तो हो सकता है कि आपके पास इतना मनी आ जाए कि आप लोगों को भी दान करें। ठीक से देखिए, यहाँ पे कोई कुछ दान कर रहा है। ठीक है, पहले मैंने इस कार्ड को बताया था, वो दूसरी चीज के लिए बताया था, लेकिन मैंने कहा था हो सकता है प्यार बांट रहा है, लेकिन मैंने ये भी कहा था हो सकता है कुछ मनी भी दान कर सकता है। तो हो सकता है कि आपकी तरफ इतना मनी आए कि आप लोगों को भी दान करो। तो सारी क्लियर हो गई चीजें। और फिर भी कहीं पे अपनी लाइफ में फंस रहे हो, कुछ परेशान हो रहे हो, एक स्टक माइंड हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो अपनी पर्सनल सेशन मुझसे बुक कर लीजिए, पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपकी ही रीडिंग होगी, आपसे 100% रेजोनेट होगी, क्योंकि वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी। यहाँ पे सबकी अलग अलग एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और पर्सनल रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है, 555 से स्टार्ट है। और ये अगस्त मंथ में मैं ऑफर्स मैंने निकाले हैं, तो आप अपना ऑफर जानने के लिए मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कौन से ऑफर में कौन सी रीडिंग हो रही है। तो आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एनर्जी निकल रही है, क्योंकि आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी तो वो आपके से 100% रेजोनेट ही होगी, है ना। यहाँ पे अलग अलग एनर्जी निकल रही है, तो हो सकता है पता नहीं किसके लिए एनर्जी निकल के आ रही है, आपके लिए निकल रही है, किसी और के लिए निकल रही है। बट फिर भी आपका दिल आपको बता देगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। सिचुएशन मैंने पहले ही बता दी कि इस तरह से सिचुएशन आपके साथ हो रही है, नियर पास में आपके साथ ऐसा हुआ है। अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये एनर्जी आपके लिए, इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, है ना। कमेंट में क्लेम लिख दीजिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। रीडिंग में 1111 लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक लकी नंबर होता है, तो वो ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाएगी। खाली क्लेम भी लिख सकते हैं, थैंक यू गॉड भी लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप लिखिए। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं, और वो आपसे 100% रेजोनेट होगी। ठीक है गाइस, सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।